पंजाबी शहर लखनऊ पर जिसने कभी सालों तक किया राज, जो था अवध का नवाब। जिस परिवार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जंग, आजादी के बाद भी जिनके वंशज भारत में रहे, आज उसी के वंशजों को लखनऊ में नहीं मिल रही जगह। लेकिन अब इंसाफ के लिए लगाई गई है गुहार। एक महल पर नवाब के वंशजों का दावा। कहानी नवाब वाजिद अली शाह की। अवध के नवाब वाजिद अली शाह भले ही वो कला के कद्रदान थे, लेकिन शासन पर उनकी पकड़ लगातार कमजोर होती चली गई। एक दौर था जब लखनऊ शहर में नवाब वाजिद अली शाह का नाम गूंजता था। वो वक्त था जब पूरा शहर इस नवाब को सलाम करता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल गया है। अंग्रेजों ने इस नवाबी ठाट पर बड़ी आसानी से पूर्ण विराम लगा दिया। आज हालात बदल गए हैं। जिसका कभी पूरा लखनऊ था, आज उसी शहर में नवाब के वंशजों के लिए ठहरने भर की जगह नहीं है। नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल की चौथी पीढ़ी यानी उनकी परपौत्री ने लखनऊ की छतर मंजिल पर अपना दावा पेश किया है। ये वही जगह है जहां अपने आखिरी दिनों में नवाब वाजिद अली शाह रहते थे और अवध की बेगमात के रहने के लिए इसे बनवाया गया था। ये जगह फिलहाल किसी पब्लिक यूज में नहीं है। अठारह में जब अंग्रेजों ने उस वक्त के अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर कोलकाता में नजरबंद कर दिया था, तब उनकी बेगम हजरत महल ने नवाब और अपनी संतान बिरजिस कद्र को अवध का उत्तराधिकारी घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। महीनों की लड़ाई के बाद बेगम हजरत महल को हारकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी और वहीं उनकी मौत हो गई। इसके बाद नवाब का सारा परिवार कोलकाता भेज दिया गया और उनके अवध में आने पर पाबंदी लगा दी गई।
संपत्तियां अंग्रेजों ने जब्त कर ली। उसी बिरजिस कद्र के बेटे मेहर कद्र और उनके बेटे कोकब कद्र और उनकी बेटी मजलिस महल को इंडिया 24/7 ने खोज निकाला। भले ही ये नवाब के वंशज हैं, लेकिन अतीत के गौरव को याद कर ये परिवार वर्तमान में अपना दर्द बयां कर रहा है। 1857 में जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को नजरबंद कर दिया कोलकाता में और अवध पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उनकी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का वली घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की मुहिम छेड़ दी। हमारे साथ बिरजिस कद्र साहब की ग्रेट ग्रैंड डॉटर मंजिलियत महल हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनकी कुछ चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि इतने लंबे समय से आप लोग कोलकाता में हैं, लखनऊ आने का दिल नहीं करता। आप लखनऊ में इस वक्त हैं, तो पहले बताइए कि कैसा लग रहा है। आपके वंशजों की जगह है यहाँ, बहुत कुछ दिया आपके पूर्वजों ने। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। वापस आए हैं लखनऊ तो अपने वतन जैसा ही लगता है जब आते हैं यहाँ। और इतने सालों में हम कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे रहने का कोई मकाम है नहीं, तो हम रहने के लिए तो आ नहीं पाए कभी, इसलिए घूमने के लिए आए। हमारा ननिहाल है यहाँ, ननिहाल में हम आते रहे हैं। अभी भी हम अपने मामू के साथ रहते हैं। लेकिन लखनऊ में तमाम सारी चीजें बनाई गई, अवध के नवाबों के द्वारा उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई। ये सब आप ही की प्रॉपर्टी है, कभी आपने क्लेम नहीं किया? बेशक हमने क्लेम नहीं किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अभी तक कुछ कहा नहीं, लेकिन अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है, क्योंकि हर तरफ अवेयरनेस है, हेरिटेज रेस्टोरेशन चल रहा है। और ये एनिमल प्रॉपर्टी का भी एक टॉपिक उठा था बीच में, हम लोगों ने सुना कि उनको लेके इतना बड़ा इशू बनाया गया है, जो कि वतन के साथ जिन्होंने इंसाफ नहीं किया या उनका साथ नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने तो साथ दिया। जी बेशक, तो हम लोगों ने तो साथ दिया था, हम लोगों ने तो अपना सब कुछ अपने वतन के लिए गंवाया। तो हमें इसके बदले में, इसके एवज में सरकार ने क्या दिया, इतने सालों में क्या दिया? सिर्फ इस सरकार से शिकायत नहीं है, गुज़िश्ता जितनी सरकारें गुजरी हैं, किसी ने हम लोगों के बारे में सोचा क्यों नहीं? मैम, अभी छतर मंजिल को एक सरकारी दफ्तर उसमें चलता था, वो खाली कराया गया है। और नवाब वाजिद अली शाह जिनके आप वंशज हैं, वो आखिरी समय वहां पर रहे थे। अवध की बेगमात वहां पर रहा करती थी। वो जगह खाली है, आपको नहीं लगता कि वो जगह आपको मिल जानी चाहिए? बिल्कुल लगता है कि वो जगह मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि वाजिद अली शाह के बाद हमारे परदादा की ताजपोशी वहीं हुई थी। तो ये छतर मंजिल जब ली गई है वापस, तो वो बेगम हजरत महल यानी कि हमारी फ्रीडम फाइटर थी, वो उन्होंने उनको क्राउन किया था बिरजिस कद्र को। ही वॉज एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ अवध, क्योंकि उनकी तो ताजपोशी बाकायदा हुई थी, 1 साल रहे थे वो। तो उसके बाद जो छतर मंजिल ली गई है, वो तो उनसे ली गई है, बेगम हजरत महल से। तो मेरे ख्याल से तो उनकी लाइन से तो सिर्फ हम ही लोग हैं, और तो इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। सिर्फ हम ही लोग वारिस हैं, सिर्फ हम ही लोग वारिस हैं, तो क्यों ना हमें ये दी जाए। मजलिस महल फिलहाल कोलकाता में रहती है। कभी जिनके पूर्वजों का पूरा अवध हुआ करता था, आज उनके पास लखनऊ में रुकने तक का ठिकाना नहीं है। यहाँ जमीन का एक टुकड़ा उनके पास नहीं है जहाँ वो रह सके। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पड़पोत्री मजलिस महल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। बेशक करूंगी मैं दरखास्त मुख्यमंत्री से, और जहाँ जहाँ हो सके मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सबको इस बात के लिए आगाह करूँ कि अब मैं आ गई हूँ और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। ये मेरा हक है, ये मेरा घर है, हमें मिलना चाहिए। इतने साल बीत गए आजादी के, और लेकिन जो अवध के नवाबों के वंशज थे, जैसे आप लोग भी और दूसरे भी लोग थे, उनको उनका हक मिला नहीं। क्या लगता है इस दरमियान आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई, या जो सरकारें रही उन्होंने आपकी तरफ आपका ख्याल नहीं किया? देखिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा है, सारी चीजें उनकी, उनका पैसा सरकार के पास है जो वो छोड़ के गए थे, उससे कुछ वसीके वगैरह मिलते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी जो आप लोग खाते हैं, क्योंकि आप लोग पहली पीढ़ी से हैं, तो उस लिहाज से आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की? पहले कोशिश नहीं की, इस तरह से तो मांग नहीं की। बेशक हमारे बड़े अब्बा यानी मेरे फादर के जो सबसे बड़े भाई थे प्रिंस अंजुम कदर, उनका तो लखनऊ में काफ़ी वो था,
काफी वो जाने पहचाने जाते थे और वो यहाँ सालाना इफ्तार किया करते थे यहाँ की रियाया के लिए, अपने यहाँ के सर्कल के लिए। उस वक्त भी उन्होंने इस चीज़ की डिमांड नहीं की थी और किसी भी वंशज ने नहीं की, वो उसके लिए मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल ये कहना है कि सरकार की तरफ से कभी कोई पेशकश इस तरह का ऑफर आया कि आप लोग आइए, लखनऊ में रहिए बहुत समय? ये तो उस वक्त का दौर है जब कोलकाता में जबरदस्ती नवाब वजीर शाह को अंग्रेजों ने भेज दिया था और वहां नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, आप लोग हिंदुस्तान में रहे और फिर अब लखनऊ आप आना अगर चाहते हैं तो ये आपकी जमीन है, आपकी जगह है, आपके पूर्वजों का बनाया हुआ सब कुछ है। तो इसके लिए क्या लगता है एक बार फिर से उसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे नवाब वजीर शाह बेगम हजरत महल ने लड़ी थी? लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि हक तो मांगा नहीं, छीना जाता है। लेकिन फिलहाल तो हमें अब मांगना ही पड़ेगा क्योंकि हम ये छीनने की पोजीशन थी, ये दुनिया छीनने वाली तो है नहीं। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे मुख्यमंत्री के सामने, अर्जी देंगे कि वो मुझे मेरी डिमांड को पूरा करें क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हम बिरजीज कदर और बेगम हजरत महल की लाइन से लीगल डिसेंडेंट्स, लीगल एयर्स हम ही लोग हैं। मैम ये बताइए कि जो 1947 के बाद हिंदुस्तान जब आजाद हुआ उसके बाद तमाम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक तरह से बेगम हजरत महल भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ही गिनी जाती है, शुमार की जाती है। आप लोग बिल्कुल आजादी के पहले लड़ाई जो जी वो आजादी की लड़ाई में जी She was one of the perpetrators of the revolt of 1857. जी, तो उस लिहाज से क्या लगता है, उस लिहाज से भी आपको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई या सरकारों ने ख्याल नहीं किया या कोई खास वजह इसके पीछे रही सरकार की कि इतनी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास रहेगी, अगर हम इसको उनके वंशजों को दे देंगे तो हमारे हाथ से ये चीजें निकल जाएगी? क्या इस तरह की भी कोई मंशा आपको लगता है सरकार की रही होगी? अब सरकार की मंशा जो भी रही हो, अब हम लोग जब मांग ही नहीं रहे हैं कि जो मेरा है तो कोई भी प्लेट में लगा के इस तरह तो देता नहीं है। और रही हक की बात तो बेगम हजरत महल को भी उनका हक नहीं दिया गया। अगर देखा जाए वो काठमांडू में जाके बेवतनी में उनका इंतकाल हुआ, उनकी कब्र थी वहाँ, इतने सालों तक कच्ची पड़ी रही। मैं गई थी काठमांडू, मैं देख के आई वहाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी कब्र इस हालत में पड़ी है। अभी 5-6 साल पहले शायद एम्बेसी ने, नेपाल एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, उसमें उन लोगों ने कुछ उसमें रेनोवेशन किया है, कुछ मेकओवर किया, तो एक डिसेंट कब्र उनकी नजर आती है, एक फ्रीडम फाइटर की जिसने अपना सब कुछ, राजपाट सब कुछ छोड़ के और अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तो अब आपको लगता है कि जो सरकार ने पहले गलतियां की या आप ख्याल नहीं किया, अब लगता है वो वक्त आ गया है कि अब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को वो हक देने चाहिए आपको? बिल्कुल देना चाहिए, बल्कि सिर्फ इतनी खबर ही अगर उनको हो गई हो कि अभी उनके वंशज जो है वो जिंदा हैं और हैं कहीं पर, उनको बुला के हमें देना चाहिए। आप जब कभी कभी कोलकाता से यहाँ आती हैं, जाहिर बात है कि लोगों से मिलने जुलने आपके भी तमाम रिश्तेदार यहाँ पर रहते होंगे, कहीं रुकने की जगह आपके पास लखनऊ में